नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम दिशा की पटवार सरल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाने वाला हूं, जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने की भी उनकी संभावना पूरी 100% बनी रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो हमारे पास में है 2:3। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है, तो उनका अनुपात क्या होगा? 3:4। जितने भी मैं क्वेश्चंस आज करवाने वाला हूं वो सभी एक ही ट्रिक पे आधारित होंगे, तो ट्रिक को ध्यान से समझना। पहले अनुपात कितना था? 2:3। फिर क्या हुआ? 3 जोड़ दिया, अनुपात क्या बन गया? अनुपात बन गया 3:4। कब बना? 3 जोड़ने में। इसमें भी क्या किया? 3 जोड़ा, और इसमें भी क्या किया? 3 जोड़ा। ऐसा आप लिख लोगे। ठीक है, पहले 2:3 था, फिर क्या हुआ? 3:4 हो गया। क्यों हुआ? 3 जोड़ने से हुआ। आप ऐसे लिख लोगे। अब क्या करोगे? ऊपर क्रॉस गुणा करोगे। ठीक है ना, 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 2 से गुणा किया 8, घटाया कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 में से 9 घटाया कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये जो 1 है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर। 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। हमसे प्रश्न में पूछा क्या था? संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो, संख्या कितनी है? 2 और 3 5। इन दोनों का योग कितना है? 5। 1 किसके बराबर? 3 के बराबर। तो 5 किसके बराबर? 15 के। ये अपना आंसर। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दूं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 3। देखो, प्रत्येक में जुड़वाएगा तो इसमें जुड़वा रहा है तो 3 जोड़ेंगे, इसमें भी जुड़वा रहा है तो 3 जोड़ेंगे, दोनों में 3 जुड़वा रहा है, तो अनुपात क्या हो गया? 3:4। ट्रिक समझना, क्या करोगे? ऊपर नीचे क्रॉस गुणा कर दोगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 2 से गुणा किया 8, अंतर कितना आया? 1 आया। फिर 3 को 4 से गुणा किया 12, 3 को 3 से गुणा किया 9, अंतर कितना आया? 3। मतलब 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। अब हमसे क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याएं कौन सी थी? 2 और 3। योग कितना हो गया? 5। इसका मतलब जब 1 3 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा? 15 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना, शानदार शानदार क्वेश्चन से एक ही ट्रिक पे। दो संख्याओं का अनुपात है 1:1/2, अनुपात 2:2/3। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे। प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है? 15 जोड़ रहा है। इसमें भी 15 जोड़ रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है? 15 जोड़ रहा है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे तो अनुपात क्या हो जाता है? 1:2/3 अनुपात 2:1/2। ये अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? हमसे बड़ी संख्या पूछी है। अब देखो, पहले हम इसको सरल करते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 3, ये बन गया 3/2। फिर 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये बन गया 8/3। अनुपात को सरल करें, इसका मतलब दोनों का एलसीएम कितना है? 6। 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से। 3 दूनी 6 हो गया, यहां 2 3 6 हो गया। मतलब अनुपात कितना आ गया? 3 3 9, अनुपात 8 दूनी 16, अनुपात बन गया 9:16। इसको सरल करोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 2 5/3। इसको सरल करोगे, 2 दूनी 4, 1 5/2। क्या करोगे? फिर 6 से गुणा कर दोगे, इसको भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से। ये 3 बार कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। अनुपात क्या बन गया? 10:15। ठीक है, अब क्या कर रहा है? दोनों संख्याओं में क्या जुड़वा रहा है? 15। इसमें भी 15 जुड़वा रहा है और इसमें भी क्या कर रहा है? 15 जुड़वा रहा है। वही ट्रिक रहेगी। एक बार फिर बता दो क्या किया हमने। पहले इस अनुपात को सरल किया, फिर इस अनुपात को सरल किया, फिर क्या था? दोनों में 15 जुड़ा था, हमने क्या कर दिया? 15 जोड़ दिया। अब देखो, 16 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 160। 15 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 135। 160 में से 135 घटा दो, कितना बचेगा? 25। ठीक है, यहां देखो, 15 को 15 से गुणा किया 225, 15 को 10 से गुणा किया 150, 225 में से 150 घटा दो, कितना बचेगा? 75। मतलब 25 किसके बराबर है? 75 के। तो 1 किसके बराबर हो गया?
3 के। अब हमसे पूछा क्या था, अब हमसे पूछा था कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 1 3 के बराबर है, तो 16 किसके बराबर, भाई इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 16 ना, तो 16 किसके बराबर हो गया, 48 के बराबर। ये आपका आंसर, ठीक है ना। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, देखो जो अनुपात बड़ा है वो संख्या बड़ी है, तो दोनों में बड़ी संख्या ये 9:16, 1 3 के बराबर, तो 16 किसके बराबर, 48 के बराबर। ये आपका आंसर, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हो, इसमें जो ऑप्शन है वो अपने पास में है 27, 48, 36 और 64, ठीक है ना। तो वो संख्या होगी जिसमें किसका भाग जाता है, 16 का भाग जाता है, तो 16 का भाग 48 में जाता है। ये अपना आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं जिनका अनुपात है 3:5, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो है 3:5, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दें तो अनुपात 12:23 हो जाता है। अनुपात क्या हुआ, 12:23। क्यों हुआ, इसमें से 9 घटाया और इसमें से भी क्या किया, 9 घटाया। पहले क्या था, जोड़ रहे थे, अब क्या कर रहा है, घटा रहा है, लेकिन ट्रिक चेंज नहीं होगी, ट्रिक वही रहेगी, इस बात का ध्यान रखोगे। देखो 23 को 3 से गुणा किया कितना आ गया, 69 आ गया। 12 को 5 से गुणा किया, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। 23 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 23 10 230, 230 में से 23 घटा दो कितना आ जाएगा, देखो 7 0 107, सॉरी 207, कितना आ गया 207। और यहां देखो 12 को 9 से गुणा करो कितना आएगा, 108, अंतर कितना आ गया, 99। दोबारा बताऊं, देखो 23 को 9 से गुणा किया अपने पास में आ गया 207, 12 को 9 से गुणा किया अपने पास में आ गया 108, ठीक है। इनका अंतर कितना है, 9, इनका अंतर कितना है, 99, मतलब 9 किसके बराबर है, 99 के बराबर। तो जब 9 99 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो गया, 11 के बराबर। प्रश्न में पूछा क्या था, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या कितनी थी, 3, जब 1 11 के बराबर तो 3 किसके बराबर, 33 के बराबर। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर। ऑप्शन थे 27, 55, 33 और 49, जिसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, ठीक है ना। बाकी 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमसे पहली संख्या पूछी थी, तो पहली संख्या वो होगी जो 3 से कटेगी। इसका मतलब 3 से 27 भी कट रहे हैं और 3 से 33 भी कट रहे हैं, 49 में भाग नहीं जाता, 55 में भाग नहीं जाता, तो आंसर कितना होगा, 33, ठीक है ना। कैलकुलेशन इजी है, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15:19, ये भी शानदार क्वेश्चन है। 15:19, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, इनमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या बन जाए, अनुपात बन जाए 3:4। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्या है क्वेश्चन, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, अनुपात हो जाए 3:4। मान लो इसमें से 1 घटा रहे हैं, इसमें 1 घटा रहे हैं, क्या बोला, प्रत्येक पद में से, इसमें भी से घटवा रहा है, इसमें भी से घटवा रहा है, इसमें हमने 1 घटवा दिया और इसमें भी क्या कर दिया, 1 घटा दिया। ट्रिक चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, करते रहो। 15 को 4 से गुणा किया, 15 4 कितने हो गए भाई, 60 हो गए, ठीक है। 19 को 3 से गुणा किया, 19 3 कितने हो गए, 57 हो गए। तो 60 में से 57 घटाएंगे कितना आ गया, 3 आ गया। यहां देखो 3 को ऐसे गुणा किया कितना आ गया, 3a, 4 को ऐसे गुणा किया कितना आ गया, 4a, 3a और 4a का मंत्र क्या आया, a, मतलब a किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो हमने वही संख्या लिखी जो घटा रहा है, तो a 3 के बराबर है, इसका मतलब कौन सी संख्या घटाएगा, वो 3 घटाएगा। दोबारा रिपीट करूं, देखो 15:19, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 3:4। तो 15:19, प्रत्येक पद में से 1 घटा रहे हैं, अनुपात क्या बन रहा है, 3:4। हमने ऊपर नीचे क्रॉस गुणा किया, क्रॉस गुणा करने के बाद में हमारे पास में 1 की वैल्यू कितनी आई, 3, जो हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 7:13, 7:13, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 2:3। इस बार क्या करवा रहा है, जुड़वा रहा है,
तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात क्या हो जाए 2:3। मान लो इसमें भी ए जोड़ दिया, इसमें भी क्या कर दिया ए जोड़ दिया, क्रॉस गुणा किया। 13 दूनी कितना हुआ भाई 26 हुआ, 7 ये कितना हुआ 21 हुआ, अंतर कितना आ गया 5। 3 को ऐसे गुणा किया कितना आ गया 3 है, 2 को ऐसे गुणा किया कितना आ गया 2 है, अंतर कितना आया ए। इसका मतलब क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या जोड़ेंगे 5 है। तो ए की वैल्यू 5, इसका मतलब क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। एक बार दोबारा क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्रॉस गुणा करने के बाद में अगर यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ ए बचा और ऊपर हमारे पास में 5 है तो ए की वैल्यू क्या आई 5, इसका मतलब क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो आप शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए और बी के पास 2:1 में धन है। ए और बी इनके पास धन कैसा है 2:1 में। यदि ए बी को 2 रुपये देता है, ए है वो किसको देता है बी को, इसका मतलब इसके पास में से 2 रुपये कम हो रहे हैं और इसके पास 2 रुपये जुड़ रहे हैं। भाई ए है वो अपने के 2 रुपये किसको देता है बी को देता है, इसका मतलब इसके पास में से 2 रुपये कम हो गए और इसके पास में क्या हुआ 2 रुपये बढ़ गए। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है 1:1। दोबारा समझाऊं, ए और बी के पास 2:1 में धन है। चलो ठीक है, हमने लिख दिया। ए बी को, ए है वो किसको दे रहा है बी को दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है 2 रुपए, इसके पास में से कितने रुपए कम हो गए 2 रुपए कम हो गए, वो किसको दे दिए बी को दे दिए। तो अनुपात क्या हो गया 1:1। अनुपात क्या हो गया 1:1। अब पूछा प्रारंभ में उनके पास में कितना धन था, प्रारंभ में दोनों के पास में कितना धन था यह प्रश्न हमसे पूछा है। क्रॉस गुणा कर दें, 2 को 1 से गुणा किया 2, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यहां क्रॉस गुणा करें, 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर 2 को 1 से गुणा किया माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। मतलब 1 किसके बराबर है 4 के बराबर है। प्रारंभ में धन कितना था, इसके पास में 2, इसके पास में 1, तो जब 1 4 के बराबर है 2 किसके बराबर 8 के, और 1 4 के बराबर तो 1 किसके बराबर 4 के। प्रारंभ में क्या धन था 8 और 4। आया समझ में। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है ना, बस आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये प्लस कैसे हुआ। देखो ये 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 2 को 1 से गुणा किया -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बराबर कितना आ गया 4। 1 4 के बराबर 2 8 के बराबर। तो प्रारंभ में उनके पास में धन कितना था 8 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी शानदार क्वेश्चन है। जो सारे क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस ले लो, चाहे पटवार ले लो, चाहे रीट ले लो, ठीक है ना, चाहे रेलवे ले लो, चाहे आप एसएससी ले लो, किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी होगी। तो आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट, एक वनीला है और चॉकलेट है, ठीक है ना, की बिक्री का अनुपात, इनकी बिक्री का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, यदि वनीला 4 और बिक जाती, वनीला क्या है 4 और बिक जाती, तो अनुपात 3:4 हो जाता। अनुपात क्या हो जाता 3:4 हो जाता। किस कंडीशन में हो जाता, जब वनीला है वो 4 और बिक जाती। चलो ये 4 और बिक जाती। क्या चॉकलेट की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, चॉकलेट बिकने की बात नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि पहले अनुपात 2:3 था बिक्री में, ठीक है ना, अनुपात 3:4 हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब वनीला कितनी बिक जाती है 4 बिक जाती है, इसका मतलब चॉकलेट नहीं बिक रही, तो 0 कर दो। ये संख्या चेंज नहीं हो रही तो क्या करोगे, इसको 0 कर दोगे। अब देखो क्रॉस गुणा करो, 4 दूनी 8, 3 3 9 क्या आया 1 आया। 3 को 0 से गुणा करोगे 0, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, तो 1 किसके बराबर है 16 के बराबर है। अब प्रश्न में पूछा क्या है, उस दिन कितनी वनीला बिकी, उस दिन कितनी वनीला बिकी, तो उस दिन बिकी 2, तो 16, 1 16 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर है 32 के बराबर। ये आपका आंसर। दोबारा रिपीट करो, वनीला और चॉकलेट का जो अनुपात है वो 2:3 हमें दे रखा था, ठीक है ना। अगर 4 वनीला और बिक जाती, 4 वनीला क्या हो जाती और बिक जाती, तो अनुपात क्या हो जाता 3:4। क्रॉस गुणा किया, 1 किसके बराबर आया 16 के बराबर। पहले वनीला का अनुपात कितना है 2, तो 16 को किससे गुणा करोगे 2,
16 दूनी 32, 32 क्या है? वनीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पी और क्यू की आय का अनुपात। पी और क्यू की जो आय है उसका अनुपात दे रखा है 3:4 तथा उनकी व्यय का अनुपात 2:3। ये तो है आय का, ये है व्यय का। इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है। इनमें से प्रत्येक 6,000, ये भी 6,000 रुपये बचाता है और ये भी कितना बचाता है? 6,000 बचाता है। तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा पी की आय कितनी है। हमसे पी की आय पूछी, क्रॉस गुणा करो, 3 3 9, 4 दूनी 8, क्या बचा? 1 बचा। फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, क्या बचा? 6,000 बचा। तो 1 किसके बराबर है? 6,000 के बराबर। तो 3 किसके बराबर हो गया? 18,000 के बराबर। ये आपका आंसर। कोई जरूरत नहीं है कि आप अक्स मान के करो, कोई जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चनों में हम एक ही ट्रिक लगाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। लास्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चंस आय के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्ति मान लो ए है और एक बी है। इनकी आय का अनुपात क्या है? 5:3 तथा व्यय का अनुपात 9:5। ये आय है, ये व्यय है। ठीक है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं, ये कितने रुपए बचा रहा है भाई? 1300। ये कितने बचा रहा है? 900। दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है? अलग अलग दे रखी है, तो हम अलग अलग लिख देंगे। ये 1300 बचा रहा है, ये 900 बचा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आय पूछिए। देखो, 9 को 3 से गुणा किया 27, 5 को 5 से 25, कितना बचा? 2। 9 को 9 से गुणा किया 81, 13 को 5 से गुणा किया 65, कितना बचा? 8100 में 65 करता दो। ठीक है ना। 65 और 6 कितने हो गए? 71, 71 10 81, मतलब कितना बच गया? 1600। 2 1600 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर है? 800 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा? प्रारंभ में प्रत्येक की आय। तो 1 800 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर भाई? 5 4000 के बराबर। और 1 800 के बराबर 3 किसके बराबर? 8 3 2400 के बराबर। तो प्रारंभ में उसकी आय कितनी थी? इसकी 4000 थी, इसकी 2400 थी। कोई दिक्कत? पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात है। महिला और पुरुष, ये फीमेल है, ये मेल है। अनुपात क्या दे रखा है? 3:2। जब 20 पुरुष और शामिल हो गए, मतलब इस पार्टी में क्या हुआ कि 20 पुरुष है वो और आ गए। ठीक है, महिला नहीं आई, 20 पुरुष और आ गए, तो अनुपात क्या हो जाता है? उलट जाता है। पहले 3:2 था, 20 पुरुष और आ गए, तो अनुपात क्या बन गया? उलट गया, मतलब 2:3 हो गया। तो हमसे पूछा कि पार्टी में महिलाओं की संख्या कितनी है। भाई महिला और आई क्या? नहीं आई। पुरुष आई 20 हमने लिख दिया। महिला नहीं आई, तो महिलाओं की जगह क्या करोगे? 0 लिख देंगे। क्रॉस गुणा करो, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटाया, कितना आ गया? 5 आ गया। 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो 5 किसके बराबर हो गया? 20 दूनी 40 के। 1 किसके बराबर हो गया भाई? 8 के बराबर हो गया। महिलाओं की संख्या पूछी है, तो पहले महिलाएं कितनी थी? 3। जब 1 8 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर? 24। ये आपका आंसर। ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। इजी है, इजी हमने बना दिया। इजी नहीं था, इजी हमने बना दिया। ठीक है ना। और चलते हैं आगे। ए और बी की मासिक आय। ए और बी की मासिक आय का अनुपात है 5:6। ए और बी, इनकी जो मासिक आय है उनका अनुपात है 5:6 तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात है 3:4। यदि उनकी मासिक बचत, इसकी जो बचत है वो 1800 है और इसकी जो बचत है वो कितनी है? 1600। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? बी की मासिक आय क्या है? बी की हमसे आय पूछिए। पहली बात तो ये कि वो ऑप्शन सही है जिसमें किसका भाग जाता है? 6 का। ऑप्शन से करें तो। और अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 6 का भाग जाता है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक ना। तो देखो, 5 चौक 20, 6 18, कितना बचा? 2 बचा। 18 चौक 72 और 16 3 48,
72 में से 48 घटा दो, कितना बचेगा? 12 में से 4 24। तो 2 किसके बराबर है? 2400 के। A किसके बराबर हो जाएगा? 1200 के। प्रारंभ में बी किसकी आई पूछी है? बी की। अनुपात कितना है? 6। तो जब 1 1200 के बराबर है तो 6 किसके बराबर? 7200 के। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो, जमा के बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विक्की और सुमी। एक है विक्की, एक है सुमी। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात है 2:3। इनकी जो आयु है, इनकी आयु, इसका अनुपात है 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 11:15। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। इसका मतलब इसमें भी 12 जुड़ेगा और इसमें भी 12 जुड़ेगा। जैसे मान लो मैं आज 26 साल का हूं, तो 12 वर्ष बाद 38 साल का। आप भी 12 वर्ष बाद आपकी उम्र है, उसमें 12 और जुड़ जाएंगे। तो इसमें भी क्या हुआ? 12 ऐड हो गया, इसमें भी क्या हुआ? 12 ऐड हो गया। क्या करोगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। 11 3 33, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 3। देखो 11 3 33, 15 दूनी 30, कितना आ गया अंतर? 3 आ गया। ठीक है, 15 को 12 से गुणा करोगे, 15 10 180, 15 दूनी 30। देखो 15 10 150, 15 दूनी 30, 180। तो ये हो गया 180। 12 को 11 से गुणा करोगे, 12 10 120, 12 को 1 से गुणा करोगे 12, तो 120 प्लस 12 132। तो 180 माइनस 132 घटा दो, 8 आ गया, 4 आ गया, 48 आ गया। ठीक है, तो 3 है वो किसके बराबर है? 48 के। 1 किसके बराबर हो गया? 16 के बराबर। हमसे पूछा क्या था? सुमी की वर्तमान आयु, सुमी की वर्तमान आयु, सॉरी सुमी की वर्तमान आयु। तो जब 1 किसके बराबर है? 16 के बराबर, तो 3 किसके बराबर? 48 के बराबर। ये अपना आंसर। इजी है। देखते रहो, मजे लो, ये मान के चलो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कंटिन्यू आप, जो मेरे 2 वीडियो हैं, मैं डेली डाल रहा हूँ 2 वीडियो, अगर मैं कंटिन्यू 2 वीडियो डालता हूँ और आप लोग कंटिन्यू उनको देखते हो, तो ये मान के चलो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 1 भी % गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन देखो और भी शानदार है। 6 वर्ष पहले कमल व सुरेश की उम्र का अनुपात। 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। कौन कौन है? एक कमल है और एक सुरेश है। अनुपात क्या भाई? अनुपात है 6:5। 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष बाद है। 4 वर्ष बाद क्या हुआ? इनकी जो उम्र का अनुपात है वो क्या हो गया? 11:10 हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र, हमारा प्रश्न है वर्तमान में सुरेश की उम्र, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, देखो 6 वर्ष पहले 6:5, 4 वर्ष बाद 11:10। इसका मतलब ध्यान देना, 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले का है, ये 4 वर्ष बाद का है। इसका मतलब टोटल वर्ष कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल वर्ष कितने हो गए? 10। इसका मतलब इसमें भी 10 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या हो गया? 10 जुड़ गया। ध्यान देना, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये अनुपात है। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये अनुपात है। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। इसका मतलब इसकी उम्र भी 10 वर्ष बढ़ गई, इसकी उम्र भी क्या बढ़ गई? 10 वर्ष बढ़ गई। क्रॉस गुणा कर दो, 6 10 60, 11 5 55। इसका मतलब कितना बच गया? 5 बच गया। 11 10 110, 10 10 100, कितना बच गया? 10 बच गया। तो 1 किसके बराबर है भाई? 2 के बराबर। 1 किसके बराबर? 2 के बराबर। जब 1 2 के बराबर, इसका मतलब 6 किसके बराबर? 6 12 के बराबर। और 5 किसके बराबर? 10 के बराबर। ठीक है, अब प्रश्न क्या था? प्रश्न की तरफ देखें। वर्तमान में सुरेश की उम्र, 6 वर्ष पहले सुरेश की उम्र कितनी है? 10 वर्ष है। 6 वर्ष पहले वो कितना साल का है? 10 साल का। और वर्तमान में कितना हो जाएगा? 10 + 6 बराबर कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। ये आपका आंसर। समझे? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। समीर तथा तनुज की उम्र का अनुपात। एक समीर है, एक तनुज है, इनकी उम्र का अनुपात है वो 8:15 है।
ठीक है, 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:18। कितने साल बाद? 9 साल बाद। इसका मतलब इसमें भी 9 जुड़ जाएगा, इसमें भी 9 जुड़ जाएगा, क्रॉस गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजली क्वेश्चन है, आप लोग क्रॉस गुणा करोगे, हम बाकी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी तरह कर लो। नहीं आएगा तो कमेंट में लिखो, मैं बता भी दूंगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व है। कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है भाई? 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी, सॉरी 3 गुनी है। ये है पिता, ये है पुत्र, 10 वर्ष पूर्व है। पुत्र की आयु से कितना गुना है? 3 गुना। मतलब ये 3 है तो ये कितना है? 1 है। तो इनके बीच में अनुपात क्या आ गया? 3:1। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु क्या हो जाती है? 2 गुनी। मतलब 10 वर्ष बाद ये 2 का है तो ये कितना है? 1। मतलब 1 का 2 गुना, ये 3 गुना। 10 वर्ष पहले 3 गुनी, 10 वर्ष बाद क्या है? 2 गुनी। अब हमसे पूछा क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात। हमारा जो प्रश्न है वो है वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछा है। तो वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। अब देखो, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब टोटल वर्ष कितने हो गए? आप जहां बैठे हो ना, आपके मुख से आवाज आनी चाहिए कि टोटल वर्ष कितने हो गए? 20 हो गए। आप देख रहे हो तो आपके मुख से आवाज आनी चाहिए। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद टोटल वर्ष कितने हो गए? 20। ये भी 20, ये भी 20। 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 1 से गुणा किया 2, अंतर आया 1। 2 को गुणा किया 20 से 40, 2 को गुणा किया 20 से 40 और 1 को गुणा किया 20 से 20, तो अंतर कितना आ गया? 20। 1 किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो 3 किसके बराबर है भाई? 3 60 के बराबर। और 1 किसके बराबर है? 10 के बराबर। 1 20 के बराबर। 1 20 के बराबर है तो 3 60 के बराबर, 1 किसके बराबर? 20 के बराबर। ये सिस्टम कब का है? ये सिस्टम है 10 वर्ष पूर्व का। कब का है? 10 वर्ष पूर्व का। लेकिन हमसे क्या पूछा? वर्तमान आयु का अनुपात। तो ये 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 60 वर्ष थी, आज कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पूर्व की बात है तो आज कितनी हो जाएगी? आज 70 हो जाएगी भाई। ये 20 साल का था तो आज कितना हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा। ठीक है ना। तो अनुपात हमसे पूछा तो अनुपात कितना आ गया? 7:3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस है वो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है ना।